देखिए, ये युद्ध थोपा गया है ईरान के ऊपर। इजराइल ने, अमेरिका ने संयुक्त अभियान चला करके ईरान पर आक्रमण किया है। पहले उसे धमकी दी गई और फिर उस पर आक्रमण किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई साहब बड़े जिगर वाले इंसान थे। उनको धमका करके और उनके राष्ट्र के हितों के विपरीत समझौते के टेबल पर बैठने के लिए बार बार कहा गया। उन्होंने अपने राष्ट्र के हित को ही सर्वोपरि माना। उनको मार डालने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा, मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं, मेरे राष्ट्र का बहुत मूल्य है और मेरे रास्ते का बहुत मूल्य है और मैं जुल्म के सामने कभी नतमस्तक नहीं होऊंगा। और परिणाम यह है कि आज बम गिर रहे हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। अपने आप को सब कहने वाला अमेरिका, इसने बम मार दिया एक लड़कियों के स्कूल पर। 160 से ज्यादा बच्चियां, मासूम बच्चियां उस हॉस्पिटल में मर गई। ये खबर नहीं बन पा रही है, ये शर्म नहीं आ रही उनको। एक अकेला ईरान, अकेले अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अपने आप को कहता है, इजराइल जिसका एक पूरा आडंबर खड़ा किया गया है, दोनों को लोहे का चना चबवा दिया। ये लोग सोचते थे कि अली खामनेई साहब को मार दिया जाएगा तो वहां के हुकूमत के लोगों का हौसला टूट जाएगा। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं वहां के उन बहादुरों को जिन्होंने इन जालिमों के सामने घुटना नहीं टेका, इनका मुकाबला कर रहे हैं और इनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। मरना तो किसी को भी है इस दुनिया में, मौत तो किसी को आएगी, लेकिन मौत के बाद भी कुछ लोग जीवित रह जाते हैं और जीवित रहते भी कुछ लोग मर जाते हैं। ट्रंप का नाम मर जाएगा, नेतन्याहू का नाम मर जाएगा, लेकिन अली खामनेई साहब जीवित रहेंगे। लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों के दिलों में उनके लिए जो सम्मान है, उस बूढ़े इंसान ने 86 साल की उम्र में जिस तरह से इन जालिम ताकतों का मुकाबला किया है, इनके सामने डटा रहा, इनके जुल्म को स्वीकार नहीं किया और ये धमकी दे करके ईरान को कि हम आपको मिटा देंगे, तो मैं दो पंक्तियों का एक शेर कहना चाहता हूं कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मार तो दिए गए अली खामनेई साहब, लेकिन देखिए वो मुखबिरी करा करा करके वहां के तमाम टॉप लीडर को मरवा रहे हैं, लेकिन मरवाते रहे। उनके इब्राहिम लिंकन के नाम के उस बड़े शिप पर भी ईरान ने अपने ड्रोन भेज दिए। उनके सारे फौजी ठिकानों पर ईरान ने आक्रमण कर दिया। एक अकेला देश 14 मुल्कों की ताकतों के खिलाफ लड़ रहा है और सारे दुनिया में जो लोग न्यायप्रिय है उनकी हमदर्दी ईरान के साथ है। हमारे देश ने इस संकट की घड़ी में, जब ईरान इनका प्राचीन मित्र था, वो देश जब पाकिस्तान ने अरब लीग, जहां इस्लामी राष्ट्रों की जो हुकूमतें हैं, सभी की मीटिंग में ज्यादातर राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों ने पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर के सवाल पर प्रस्ताव पास करना चाहा, तब यही ईरान था, यही अली खामेनेई साहब थे जिन्होंने डट करके हिंदुस्तान के पक्ष में खड़े होकर के अपना बयान दिया और ऐसा प्रस्ताव नहीं पास होने दिया। आज हम अपने सच्चे हमदर्द देश को छोड़ चुके हैं संकट देख करके, और आज हमारे देश में गैस का संकट है। ऊपर से चिल्लाया जा रहा है कि गैस मिल रही है, कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन अंदर से तो हम सबको पता है कि क्या असलियत है। 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद अब भारत सरकार चेती है तो अपनी तरफ से शोक संदेश भेज रही है। शर्म आनी चाहिए। वो ट्रंप जो अपमानित कर रहा है भारत को लगातार, हजारों भारतीयों को
अमेरिका से बेड़ी पहना करके, हथकड़ी पहना करके अपने मिलिट्री के जहाज से भारत भेज दिया। वही ट्रंप जिसने अभी जब पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी ने हस्तक्षेप किया, और न सिर्फ हस्तक्षेप किया बल्कि खुद ही ऐलान कर दिया कि मैंने हिंदुस्तान को मना कर दिया है और पाकिस्तान को भी मना कर दिया, अब ये युद्ध रुक जाएगा। उसके बाद हमारा राष्ट्र कहता है कि हां, सीज फायर हो गया। यही ट्रंप जो पहले ही घोषणा कर देता है कि भारत के 6 राफेल गिरा दिए गए, वो क्या चाहता है भाई? क्यों अपमानित कर रहा है? यही ट्रंप जो भारत के ऊपर जबरदस्ती टैक्स थोप रहा है, टैरिफ लगा दिया, यही ट्रंप जिसने भारत को कदम कदम पर अपमानित करने का काम किया। इससे पहले भारतीय हुकूमत में बैठे हुए लोग कभी अमेरिका के दबंगई के सामने घुटना नहीं टेके थे, चाहे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। किसी पीरियड में उस दिन भी छटक रहा था अमेरिका, परमाणु परीक्षण नहीं होगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उसके तमाम भौकाल को नकार करके और परमाणु परीक्षण करने का काम किया था। कई बार इजराइल के सवाल पर अटल बिहारी वाजपेयी का बयान देख लीजिए, उन्होंने हमेशा कहा है कि अरबों की जमीन पर इजराइल ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, उसको वो जमीन खाली करनी पड़ेगी। वायरल हो रहा है तमाम मीडिया में। हमारे मोदी जी एक नई नीति लाए हैं, आप इजराइल को अपना फादरलैंड बताते हैं। इजराइल फादरलैंड कैसे हो सकता है यार हमारा? इजराइल हमारा देश सन 47 में ब्रिटिश हुकूमत के पतन के बाद एक आजाद राष्ट्र बना, और उसी के साथ ही इजराइल भी अमेरिका के सहयोग से और कुछ ब्रिटेन और दूसरे और दुनिया की बड़ी शक्तियों के सहयोग से अरबों की उस जमीन पर एक छोटा सा राष्ट्र। क्या है इजराइल की औकात? गाजीपुर और बलिया की जनसंख्या के बराबर पूरे इजराइल मुल्क की जनसंख्या है। 90 लाख 92 लाख की जनसंख्या पर आधारित इजराइल, और आप कह रहे हो फादरलैंड है हमारा। इजराइल जैसे जैसे लटकन तो 10 ठो हमारे भारत से अलग हुए हैं। ये सिलोन जिसे श्रीलंका कहा जाता है, यह भारत का अंग था। यह नेपाल, भूटान, ये सब भारत था। भारत अविभाजित भारत, तब उसमें पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, ये बर्मा और अफगानिस्तान तक, काबुल और कंधार तक भारत फैला हुआ था। और आज भारत के लोग शर्म नहीं आती, हम उसे फादरलैंड स्वीकार करेंगे? तो का हमनी का नेवर्सा में आके रहते हैं जा? अगर ये हम उनका कहना है कि भारत हमारी मातृभूमि है और ये हमारी फादरलैंड है, माने पिता भूमि है, तो हमन का माई का भूमि पे क्या मतलब है कर भैल भाई? हमन का नेवर्सा में बनी जाता, हमन का बाप उबा इजराइल है। विश्व की सभ्यता को रास्ता दिखाने का काम भारत ने किया है, भारत के लोगों ने किया है। हमेशा से यह मानता रही है भारत एक प्राचीन राष्ट्र रहा है। जन्म जिसका अभी चंद दिनों पहले हुआ, हम उसको भारत राष्ट्र। अरे भाई, चमचागिरी की एक हद होती है। कहीं हम गए हैं, उसके प्रति उसको खुश करने के लिए हमको कुछ कहना है। तमाम आप ही लोगों के समाचारों में तो पढ़ने को मिल रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति है, देश विचित्र मोड़ पर खड़ा है। हम सब चिंतित हैं। देश के मुखिया न जाने क्यों अमेरिका से डर रहे हैं और उसके सामने नतमस्तक हो गए हैं। भारत के किसानों के हितों के विपरीत जाकर के विश्व की मंडी को भारत में खोल दिया। अनाज आएगा भारत में, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से, अमेरिका से 1300 रुपए कुंटल। भारत के किसानों का अनाज क्या होगा? भारत का किसान अपना गेहूं लेके कहां जाएगा? हम विश्व के मार्केट में जाएंगे तो 18% टैरिफ के साथ हमारा अनाज बिकेगा। तो देश के हितों से तिरंजलि देकर के अमेरिका के सामने घुटना टेकना, यह बात समझ से परे है।